आखना है, उन्होंने बार नहीं मिलना है। फिर हम इस चीज की भी बात करेंगे कि ड्रेस कोड क्या रखें, कैसा पेन लेकर जाएं, उन सारी चीजों की। और इस चीज की भी बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आपको पहले करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आपको बाद में करने चाहिए। इन सब चीजों की बात करेंगे। और अगर डर लाग रही हो है तो इन डर रो आप कई करा, इन्हें भी बात करा ला। तो जुड़े रहें सर। सबसे पहले यस, ये जो आपके सिलेबस में ये सारे के सारे सब्जेक्ट है सर, इनमें ना कोई मोटी बात नहीं है, थाने खुद ने भी ध्यान रखना। एक चीज सुन, जो हमें सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हमें जिन क्वेश्चंस में टाइम देने की जरूरत है वहां टाइम भी देना है। ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं देना है, वहां टाइम देना है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस है, मैथ्स के क्वेश्चंस में हम नहीं सोच सकते कि भाई साहब 30-30 सेकंड में आंसर निकालना। मैं तो चाहूं कि हमारी मैथ्स कमजोर है, मैं 2 मिनट में भी आंसर निकाल दूं तो जीत में हूं, तो वे 2 मिनट मैंने देवना है। लेकिन वे 2 मिनट मैंने शुरू में नहीं देवना है, वे 2 मिनट मैंने लास्ट में देवना है। सर कई कहना चाह रहे हो लास्ट में देवना है, तो मैं कीकर अटेम्प्ट करूं? मैं बता रही हूं, अटी ने देखो आपको ये जो जीके वाले क्वेश्चंस है ना सर, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप भाई साहब सवाल पढ़ियो, सवाल पढ़ते ही थाने ठाए कि नो जवाब वो है 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में आपको पता है जवाब आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। पहले मुझे उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना है जिन सवालों का जवाब भाई साहब 10 से 15 सेकंड में 20 सेकंड में देखते ही मुझे पता चल जाए कि भाई साहब जवाब तो इनो ओ हुएला। तो उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को मुझे पहले करने की कोशिश करनी है। जैसे यहां पे देखो, ये जो जीके के क्वेश्चंस है, जीके आपको पहले यही डिसाइड करना है कि जीके के जो जितने क्वेश्चंस है, भली अलग अलग जगह पे हो, कोई पहलो सवाल है 95 है 50 है, जो भी सवाल हो पहले हमें वो अटेम्प्ट करना है। और जीके में भी मैं बता रहा हूं कुछ सवाल जो होते हैं ना, मैच द फॉलोइंग वाले, इसमें ए से बी ले जाना है, ये ले जाना है, ये ले जाना है, ये भी बाद में करेंगे। जीके के भी क्वेश्चंस के सबसे लास्ट में हम इन सवालों को करेंगे। पहले हम उन सवालों को करेंगे जिसमें 10 15 20 सेकंड में हम आंसर को निकाल सकें, आंसर को टिक लगा सकें। पहली बात इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही हमने ये कर लिया, फिर आप सामान्य हिंदी की तरफ जा सकते हो। मैं चाहता हूं सेकंड लास्ट पे आप अंग्रेजी को करें और सबसे लास्ट में आप मैथ्स को करें। सेकंड लास्ट अंग्रेजी और सबसे लास्ट में मैथ्स। सर सबसे लास्ट में मैथ्स क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि पहले जो भी सवाल ऐसे हैं जिसका देखते ही मुझे जवाब मिल जाए, वो सब मैंने टिक कर दिए। अब लास्ट में मैंने 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बचा के रखे हैं। अब मने ध्यान है कि यहां मिनटा रे महीने मने मैथ्स रहित सवाल करना है, क्योंकि बाकी सारे के सारे सवाल मैं पहले से कर चुका हूं। तो वो पूरा के पूरा टाइम मुझे मैथ्स में देना है, वो पूरा के पूरा थोड़ा सा इससे पहले का थोड़ा सा टाइम मुझे इंग्लिश में देना है, क्योंकि इन दोनों में हमारी हालत थोड़ी सी खराब है। अरे सर इंग्लिश में हमारी हालत की कर खराब कह रही हो, तो इंग्लिश में तो हमारी हालत अब अच्छी हो गई। अरे ठीक है, मैथ्स के लिए मैं कह रहा हूं, इधर देखना। हाँ, मैथ्स में मैं चाहता हूं कि आप इसमें अच्छे से टाइम दें। तो पेपर अटेम्प्ट इसी तरीके से करना है कि पहले इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर, इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिनको देखते ही आपको आंसर पता हो। मैथ्स को सबसे लास्ट में करना है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हम चाहते हैं एक एक सवाल में हम अच्छे से टाइम दे सर। अब इसके बाद में भाई साहब ए जकी बातें हैं जकी थाने ध्यान है, लेकिन फिर भी मैं थाने एक बार वापस बता दूं। आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, भले इस मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, भले किसी भी तारीख को एग्जाम है, 19 रहा है 20 रहा है 21 रहा है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में 10 बजे से एग्जाम है, मान लो 10 बजे से है या 3 बजे से एग्जाम है, किसी भी दिन में 10 बजे से 3 बजे के बीच में एग्जाम है। भाई साहब उन्होंने कह रखा है, साफ साफ नोटिस में ये लिख रखा है कि जो प्रवेश है, वो प्रवेश आपको जो क्लास के अंदर एंटर या स्कूल के अंदर एंट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 1 घंटे पहले तक ही, मतलब 8 से 9 के बीच में। 10 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सर, 8 से 9 बजे तक अब वो आपको प्रवेश देना शुरू कर देंगे, प्रवेश देंगे। मैं थाने कह रही हूं कि आपने वे वीडियो नहीं बनवाना है, आपने यू वायरल नहीं होना है कि 9 बजे आप की करी करन एग्जाम हॉल रे माते पुगान 9:05 माते पुगान पछ गेट रे माई ने बिचे जाऊन री कोशिश कर रही हान और आपने जामन नहीं दे रही हो, आप कह रही के बीचे एक्सीडेंट होगा तो बीचे कोई गाड़ी आएगी तीन, आपने नहीं करना है सब, आपने 1 घंटो पहले जाता रहे और दूसरे दिन थानो अखबार में फोटो आवे भाई साहब बच्चे के साथ ये सब कुछ हो गया और उसे क्लास में घुसने ही नहीं दिया। नहीं, आपने यू वायरल नहीं होना। मैं थाने वायरल करवाऊं थे नौकरी लाग जाओ, थाने रॉयल एंट्री करवाऊंला, जो यूट्यूब माते थे कलेक्टर का वीडियो देख के वाला यूं थाना वीडियो निकलवा वाला, अपने यूं वायरल नहीं होना। तो हमें परीक्षा जो है 8 बजे, वो 8 बजे कह रहे हैं, हम 7 बजे 6 बजे जाके बैठ जाएंगे परीक्षा हॉल के बाहर, भाई साहब स्कूल जो है उसके बाहर जाके बैठ जाएंगे। अपने वाली चीज नहीं करनी, आप ध्यान रख जी। जो 6-8 बजे उन्होंने लिखा है, हम 6-7 बजे वहां पे जाके बैठ जाएंगे। 10 मिनट कोई दोस्त है तो गप्पा मार ला, नहीं तो कुछ रिवीजन की चीजें हो तो रिवाइज कर लेना भले। तो ये गलती नहीं करनी है, मैं पहले से बता देता हूं। उन्होंने 8 से 9 की एंट्री बोली है, हम तो 7 साढ़े 6 बजे जाके वहां पे बैठ जाएंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, अब ये बात हो गई सर। अब सुनना, कुछ एक और निर्देश है सर। हाथे कहीं ले जाऊना सर, 10-15 एक पेन ले जाऊं कहीं हाथे नहीं,
दो बॉल पेन घणी है और थे ज्यादा ही चाहो रिस्क बिल्कुल भी नहीं होवे तो ब्लू कलर रहा तीन बॉल पेन आपको अपने पास में रखना, इस चीज का ध्यान रखना। और एक और चीज है, इस बात को और ध्यान रखना, बबल अथवा गोले भरने हैं तो खास तौर से वो जो जिंदगी में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं भाई साहब, कुछ टाबर या एड़ा भी तो होवेला, तो रुक जाओ, भरने के लिए उचित दबाव दे ताकि जो उसके नीचे कार्बन कॉपी होगी जिसको आप घर पे लेकर जाओगे उन महीने वे मंडना जो ही सर ध्यान रखो, मतलब वो तो उस पर थोड़ा सा दबाव देकर करना ताकि स्पष्ट प्रभाव उसके ऊपर आ जावे। एक और चीज है, आपको बुकलेट जो 19-20 को एग्जाम होने वाला है उनको प्रश्न पत्र साथ में ले जाने की अनुमति नहीं होगी, तो ये चीज तो आप लोगों को पता होगी, लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका पता रखना सर, धापन इंपॉर्टेंट है। जो ये कार्बन प्रति जिसके ऊपर कार्बन कॉपी है, जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन के टिक लगाए हुए होंगे, ध्यान रखना आ कॉपी यूनिक बारे जापरान फाड़दान, अरे भाई साहब अबे तो पेपर तगड़ो होगा, पेपर जू फाड़ियो यूरियो इन्हें भी फाड़दान नहीं, घर पे लेकर जानी है, संभाल के रखनी है लास्ट सिलेक्शन तक। ध्यान रख लीजिए सिलेक्शन टाइम ले जावनी पड़ेला और कई लिखियो कार्बन कॉपी अपने साथ ले जाने हैं तो अनुमत है, जो परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने तक कि संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी, बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जावे तो प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा ना करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। तो इस चीज का पता रखना है कि भाई साहब बाहर निकलते वक्त उन्हें फाड़ मत दीजिए। नेक्स्ट देखो, ये एक पहले जाते ही ये देख लेना कि जो आपको प्रश्न पुस्तिका मिल रही है और ओएमआर मिल रही है उन दोनों की जो क्रम संख्या है वो क्रम संख्या समान हो, और उसके बाद में पहली जाते ही पेपर रेमाइने सब पेपर जो पेपर है एग्जामिनेशन पेपर है उसके सारे के सारे पेज देख लेना। भाई साहब कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कोई पेज खाली आ रखा है जिसमें क्वेश्चन सही नहीं छप रखे हैं, तो शुरू के 5 मिनट में बता देना, ये गलती मत करना। मैं थाने बता रही हूँ छोटी छोटी सी गलतियां साल भर तैयारी मत पानी फेर देला पूरा और पूरा जगह ते खपिया होनी यार, मैं देखियो मैं लार